नमस्कार भैया दोस्तों। अमृतपाल सिंह खालसा की रिहाई के लिए, उनका एनएसए हटवाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह साहब से मिलेंगे। सरबजीत सिंह खालसा एमपी वो अमित शाह साहब से मिलेंगे और अमित शाह साहब ने भी उनको मिलने का समय दिया है। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे, अमृतपाल सिंह के ऊपर लगा हुआ एनएसए हट जाए ताकि वो खडूर साहिब के लोगों की आवाज़ उठा सके, संसद के अंदर आ सके। उसके लिए अगर अमित शाह साहब ने टाइम दिया है तो ये तो कन्फर्म है कि भाई उनको पहले बता दिया गया होगा किस सिलसिले में मिला जा रहा है। गृह मंत्री हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो उनसे मिलेंगे। और आगे क्या बात है जो सरबजीत सिंह खालसा ने बोल ली वो तो आपने भी सुन लिया होगा, इंटरव्यू में भी बोल ली थी। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताएंगे, पूरी डिटेलमेंट में बताएंगे। सरबजीत सिंह खालसा ने बोले हम एक अलग से पार्टी बनाएंगे, पंथक धीर खड़ी करेंगे, अपनी पंथक पार्टी बनाएंगे, वो अकाली दल के नाम से ही बनाएंगे। अब उसके अंदर क्या शामिल करेंगे, कोई नया नाम शामिल करेंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन अलग से पार्टी बनाएंगे। एसजीपीसी का चुनाव भी लड़ेंगे, और आगे भी 4 जगह पे और चुनाव होने हैं, जीवनी चुनाव होने 4 जगह पे, 4 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। उनकी भी तैयारी करेंगे वो लोग, उनकी भी तैयारी। उससे पहले अमृतपाल सिंह की एक बात थी, बड़ी खास बात थी, जो कि लोगों को होना चाहिए था। वो वीडियो इतना वायरल होना चाहिए था, वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि उस चैनल के ऊपर 2-5-7 हज़ार बंदे थे, लेकिन फिर भी कई लाख में गया था वीडियो। वो बात सबको सुननी चाहिए थी, बड़े ध्यान से सुननी चाहिए थी, जो अमृतपाल सिंह ने बोला था ना, जिसको कि हरियाणा के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था ना, वो हरियाणा के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था। लेकिन ये बातें ना हमेशा के लिए याद रखी जानी चाहिए। सुनो, मैं आपको बताता हूँ। और दलित क्वेश्चन को कैसे देखते हो? इस पहली बात तो जो दलित शब्द है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। जब गुरु साहब ने अमृत छकाने की बात की, उन्होंने सब ब्राह्मण से लेके सब जातों वर्णों को सदा दिया। आओ, कुछ लोग थे वो बोले कि हम इन नीच लोगों के साथ, जाटों को भी नीच बोलते थे वो, जट्टों को जाटों को सबको नीच ही बोलते। शूद्र अमृत चंडाल में रखते हैं, चंडाल और शूद्र बोलते हैं। शूद्र तो फिर भी एक कैटेगरी, चंडाल कैटेगरी से बाहर कर दिया, जाटों को तो कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। उन्होंने बोला हम इन नीच लोगों के साथ अमृत नहीं छकेंगे। गुरु साहब ने क्या आगे से किया, उन्होंने बोला इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही। गुरु साहब ने कहा हम राज इनको देंगे। फिर अगर ये खत्म कर दी जात पात कब पैदा हुई, जब हमारे हाथ में पावर नहीं रही। तो पंजाब में अगर जात पाती मसला बनता है, वैसे तो आप आए हो, आपको एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे बहुत कम है, प्रोपेगेंडा बहुत होता है, बहुत कम है वैसे। लेकिन अलग अलग गुरुद्वारे भी तो नहीं गुरुद्वारे पता कैसे बने? ये गुरुद्वारे हम यहाँ पे बैठे हैं, ये गुरुद्वारा संधुओं का गुरुद्वारा। ये हिस्टोरिकली हुआ क्या, आपके जठेरे है ना वहां पे, उधर जठेरे जब सिक्खी का प्रचार हुआ तो गुरुद्वारे बन गए। गुरुद्वारे जब बन गए तो एक गांव में लॉजिस्टिक के तौर पे भी गुरुद्वारे हैं, अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं, और उनकी घर की औरतों को पास के गुरुद्वारे में ही जाना होता है। अब पूरे पंजाब में ज्यादातर जो ग्रंथी सिंह हैं गुरुद्वारों में, वो सो कॉल्ड दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे जत्थे में कितने लोग कौन सी जाते हैं, हम पूछते नहीं, ये बात, ये पूछना हमारा धर्म ही नहीं है। हम ये बात बोलते हैं कि जो जात पाती मसला है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। जब किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो चीज खत्म नहीं होती। जो सिक्खी है, सिक्खी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। सिक्खी जब अमृत छकते हैं वो बोलते हैं जात नाश कुल नाश वंश नाश, सबके पिता गुरु गोबिंद सिंह है, सबकी माता माता साहब कौर है। इसको पूरा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जो सरबजीत सिंह खालसा ने टाइम लिया है, नंबर 1 बात तो गृह मंत्री साहब के पास इतना समय तो नहीं होगा कि उसको घंटा 2 घंटे का समय दे देंगे। मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का समय मिल पाएगा। 30 मिनट के अंदर क्या वो कन्विंस कर पाएंगे अमित शाह साहब को? सरबजीत सिंह खालसा कन्विंस कर देंगे कि अमृतपाल सिंह को बाहर आना चाहिए? क्या गृह मंत्री साहब को नहीं पता है भाई अमृतपाल सिंह एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर हैं? उनको पता है। जब चन्नी ने यही मामला उठाया तो चन्नी के ऊपर सबको पता क्या किया। चन्नी को इस मामले के लिए नहीं घेरा गया था, चन्नी ने एक मामला और उठाया था, वो बड़ा गहराई में जाके लग गया था, बड़ा गहराई में। तो चन्नी से जब बाद में पूछा गया कि भाई क्या आपने अमृतपाल सिंह के लिए बोला था, बोले मैंने जो बोलना था बोल दिया, हमने अपनी बात रखनी थी, रखी है बात, और अच्छी चीज़ है ये, रखनी चाहिए बात अपनी। और सरबजीत सिंह खालसा अगर समय ले रहे हैं और गृह मंत्री साहब समय दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सबको पता है कि अलग से पार्टी बनने जा रही है, 2027 के चुनाव की तैयारी है, 2027 के चुनाव से पहले पहले एक नई पार्टी बन जाएगी, एक नई पंथक धीर खड़ी हो जाएगी, ये भी कन्फर्म है। अगर अमित शाह साहब मुलाकात में हाँ कर लेते हैं, ठीक है, अमृतपाल सिंह का एनएसए हटाया जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, और सबसे अच्छा काम होगा ये अमित शाह साहब का, सबसे ज़बरदस्त काम होगा जो उन्होंने आज तक काम किए ना। इस काम में फिर मान जाएंगे भाई चाणक्य है, पूरा चाणक्य है।
अगर वो इसको हाँ कर लेते हैं और अमृतपाल सिंह का एनएसए हटवाते हैं, सिर्फ अमृतपाल सिंह का क्यों, बाकी जो नो है उन्होंने क्या, उनकी क्या गलती है। हालांकि कुछ बंदों ने अपने एनएसए के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है, जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है। अमृतपाल सिंह के कुछ साथियों ने पिटीशन दायर कर दी है कि हमारे ऊपर गलत एनएसए लगाया गया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। तो वो अपनी सुनवाई के उसके जरिए आना चाहते हैं। लेकिन अगर गृह मंत्री साहब बोल देते हैं नहीं भाई इनको बाहर निकाला जाए, इनके ऊपर गलत एनएसए है, विशेष तौर पर अमृतपाल सिंह को, खडूर साहिब के लोगों की आवाज़ उठानी है, इतने बढ़िया मतलब कि पंजाब की सबसे बड़ी और इंडिया की टॉप 5 जीतों में आते हैं, मोदी साहब से भी ज़्यादा वोटों से जीत का आया है अमृतपाल, मोदी साहब से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो उसका वो तो सुनवाई होनी चाहिए भाई। उधर आके किस तरीके से बात करता है संसद में, कैसे वो अपनी बात रखता है भाई, अपने बारे में या अपने भाई के बारे में, खडूर साहिब के लोगों के बारे में, हर एक बात को रखा जाएगा। वो एक संवैधानिक अधिकार दे रखा है, उसको एक सांसद बना रखा है, और कसम भी उसकी हो चुकी है, संसद समागम भी उसका हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात, आज तक उसका कोई फोटो भी वायरल नहीं किया, संसद समागम का कोई फोटो भी वायरल नहीं हुआ उसका। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि अमित शाह साहब जाते हैं पहली मुलाकात में कुछ सोचें और करें। देश के गृह मंत्री हैं वो, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के मंत्री हैं, नहीं, देश के गृह मंत्री हैं वो, और गृह मंत्री को सोचना चाहिए। गृह मंत्री को अगर पंजाब के बारे में सोचना है तो जो गलत एनएसए लगा हुआ है या जो गलत जेलों के अंदर डाला हुआ है उन सब को निकलवाना चाहिए गृह मंत्री साहब को, ये गृह मंत्री साहब का फर्ज बनता है। और समय दिया तो बड़ी अच्छी बात है, मिलेंगे उनसे। और अलग से जो पार्टी बना रहे हैं अपनी, अब कन्वेंस कैसे कर पाएंगे सरबजीत सिंह खालसा 20-25 मिनट में, क्या गृह मंत्री साहब को कन्वेंस कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या बोल के कन्वेंस करेंगे? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जी, एमपी बन चुके हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों ने इतना बड़ा वो दिखाया है कि भाई ये देखो हमने इतनी ज़्यादा वोटों से, पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटों से उसको जिताया है, तो कुछ तो हक बनता है उसका भी बाहर आने का। खडूर साहब के लोगों का भी हक बनता है कि उन्होंने जिसको एमपी चुना वो उनकी आवाज़ उठाई संसद के अंदर, खडूर साहब के लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनता होगा। तो गृह मंत्री साहब सिर्फ ये ना सोचे कि वो अमृतपाल को बाहर निकाल रहे हैं, खडूर साहब के 20 लाख लोग हैं ना, हल्के के 20 लाख लोग हैं, उनको भी पता है हमारी आवाज़ तभी उठेगी जब वो बाहर आएगा, जब वो बाहर आएगा तभी हमारी आवाज़ उठेगी। तो ये होना चाहिए, अमित शाह साहब को दे देना चाहिए आदेश, वो तो पता लग जाएगा, दोपहर तक हो जाएगा क्लियर कि क्या बोलिया अमित शाह साहब ने, क्या नहीं बोलिया। लेकिन लोगों को भी उसकी आवाज़ जो उठाता उसके पीछे लगना गलत है। यही बिट्टा बिट्टू जो भी है पहले तो बोल देते ठीक है बंदी सिंह भी बाहर आएंगे, अमृतपाल और उसके साथियों को भी बाहर निकलवाएंगे, फिर अगर कोई आवाज़ उठाता है, चरणजीत चन्नी जैसा कोई अच्छा एमपी आवाज़ उठाता है, फिर उसके पीछे लग जाते हो, उसको देशद्रोही गद्दार कहने लग जाते हो। ये गलत चीज़ें हैं, गलत। ये मत करो भाई, मारा कूता कूता थारा कूता टोमी हो जाता है, तुम करो तो सही, दूसरा कर दे तो वही काम गलत हो जाता है, गलत बात है ये। और अमृतपाल सिंह ने तो बहुत पहले बता दिया था कि जो लोगों को बांटना चाहते हो ना उस तरीके से नहीं बांटने दिया जाएगा, नहीं बांटने दिया जाएगा, कम्युनिटियों के अंदर या जात पात के अंदर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और जो जाटों के बारे में आप लिखते हो, मतलब कि शूद्र भी बोलते हो जाटों को जट्टों को जुट को आप शूद्र भी बोलते हो, और एक चीज़ और बोलते हैं जो कि बोलनी भी नहीं चाहिए, वो सबको पता उसने वो चोट कहाँ पे मारी थी। वो चोट ऐसे बंदों को लगी थी कि उनको बस ये हो गया था कि यहाँ कैसे भी करके इसको जेल में डलवाना है, वो जेल में डलवाना है। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? क्या गृह मंत्री साहब आदेश देंगे? आज आदेश दे देंगे, ठीक है भाई अमृतपाल सिंह को बाहर निकाल लो, खडूर साहिब के लोगों की आवाज़ उठाएगा, एक चुना हुआ नुमाइंदा है, सांसद है। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखते हैं दोपहर तक क्या होगा, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।